इस मादा सांप ने वो कर दिखाया जो कोई इंसान नहीं कर सकता, कायम किया नया रिकॉर्ड। आपको बता दें कि मिसौरी में एक फीमेल वाटर स्नेक कुछ ऐसा कर सकती है जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर लें। दरअसल वो किसी पुरुष की सहायता के बिना बच्चे पैदा कर सकती हैं। जी हाँ, यही सच है। मिसौरी डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन (MDC) में एक पीले बैली वाली पानी के सांप ने एक बेबी स्नेक को जन्म दिया, जबकि उसने पिछले 8 सालों से किसी मेल स्नेक के साथ संबंध नहीं बनाया है। यह लगातार दूसरा साल है जब इस तरह सांप ने वर्जिन बर्थ दिया है, लेकिन बता दें कि ये बर्थिंग प्रोसेस उतने चमत्कारी नहीं है जितने की लगते हैं। बता दें कि ये पीले बैली वाले वाटर स्नेक्स रेप्टाइल की उन प्रजातियों में से हैं जो कि पार्थेनोजेनेसिस नामक एक प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिसर्च के अनुसार प्रजनन की यह अजीब पद्धति अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग तरीके से काम करती है। सामान्य रूप से पार्थेनोजेनेसिस एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है, जिसमें मेल के साथ नस्लों के आनुवंशिक योगदान के बिना मादाओं द्वारा बच्चा पैदा किया जाता है। कई सांप प्रजातियों को इस तरह से रिप्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, जिसमें टिम्बर रेटलस्नेक्स, कॉपरहेज, कॉटनमाउथ, बर्मीज पाइथॉन्स, कॉमन वॉइस, ग्रीन एनाकोंडा और पिट वाइपर शामिल हैं। वैसे पार्थेनोजेनेसिस कीटनाशकों की दुनिया में भी काफी आम है। वहीं मछली, उभयचर और बर्ड्स की कुछ प्रजातियां भी आंशिक उत्पत्ति के माध्यम से बच्चों को जन्म देने में सक्षम है, लेकिन स्तनधारी ऐसा नहीं कर सकते। वहीं अब सवाल यह है कि इतने सारे मादा जानवर इस तरह के संभोग मुक्त प्रजनन क्यों करते हैं। नॉर्थ कैरोलिना राज्य विश्वविद्यालय में विकासवादी और जनसंख्या आनुवंशिकवादी वॉरेन बुथ का कहना है कि इसी वजह यह होगी कि उन्हें पुनरुत्पादन के लिए उपयुक्त पुरुष नहीं मिल पा रहा है। बथ और उनके सहयोगियों ने कई सालों से सांप के पार्थेनोजेनेसिस का अध्ययन किया है और पाया है कि महिला सांप अंडे की अपनी सीमित आपूर्ति को संरक्षित करने के तरीके के रूप में अलैंगिक प्रजनन का सहारा ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर उन्हें अपने अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए कोई नहीं मिल पा रहा है तो वो अपने अंडों को बर्बाद होने देने के बजाय चीजों को अपने हाथ में ले लेती हैं। अब आप सोचेंगे कि महिलाओं अपने ही अंडों को फर्टिलाइज कैसे कर सकती हैं। तो हम बता दें कि रिसर्च का मानना है कि महिलाएं यौन परिपक्वता तक पहुंचने से पहले जिन मेल्स के संबंध बनाती है वो उन पुरुषों से कुछ स्पर्म स्टोर करके रखती हैं। फिर जब वे रिप्रोडक्शन करने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो जाती है तो वे उस स्पर्म का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या पुराने शुक्राणुओं का इस्तेमाल करना आंशिक जनन के समान ही नहीं है? हालांकि यह अभी तक भी स्पष्ट नहीं है कि MDC के पीले बैली वाले सांप ने बिना मेल सांप के बच्चे को कैसे जन्म दिया। यह संभव हो सकता है कि उसने 8 सालों तक स्पर्म को स्टोर करके रखा हो और अब उनका इस्तेमाल किया हो। अगर ऐसा हुआ है तो यह आप में एक नया रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तक स्पर्म को स्टोर करके रखने का सबसे ज्यादा समय 5 सालों का रहा है।